सभी जिलों की है। सभी ब्लॉक में शराब बन रहे हैं। 4000 से ऊपर ट्रक डेली बिहार में इन कर रहा है। 5 सालों से शराब पैरेलल इकोनॉमी 8000 से 13000 के बीच है। बिहार को सबसे ज्यादा घाटे का सौदा है और अपराधी माफिया नेता और पुलिस प्रशासन की शराब के द्वारा पूरी पैसा, पूरी राशि बिहार की जनता की इन लोगों के घर में जा रही है। क्या बिहार सरकार आज तक शराब माफियाओं का कोई संपत्ति जब्त किया? कोई संपत्ति। ऊपर से नीचे हमारा सरकार से मात्र 2 बात है। क्या किसी दरोगा के सस्पेंड कर देने से शराब माफिया का सॉल्यूशन हो गया? पोस्टिंग एसपी करते हैं, वहां डीआईजी भी इन्वॉल्व है। क्या एसपी डीआईजी पर 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए इन मौत के बाद? और क्या उत्पाद मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या उनकी बर्खास्तगी नहीं होना चाहिए? क्या वो रिजनेशन नहीं देना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जानना चाहते हैं। ये इतना बड़ा मैं समझ नहीं पाता हूं कि 5 साल नीतीश कुमार जी के शराबबंदी को हो गया, 2 करोड़ की शराब लगभग पकड़ा जा रही है। तो क्या कोई डेडलाइन है नीतीश कुमार जी का कि इसके बाद बिहार में कोई शराब नहीं बिकेगी? कोई डेडलाइन? यदि बिकेगी तो हम रिजाइन कर देंगे या हमारी सरकार नहीं रहेगी। पूरा शराब के चलते अपराध बढ़े हैं, बलात्कार के केस बढ़े। हम नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि विधानसभा में आप घोषणा कीजिए कि आपके सारे दरोगा, सारे पदाधिकारी, सारा नेता का डीएनए जांच हो, ब्लड सैंपल लिया जाए कि 6 महीने के अंदर किस किस ने शराब पी है, सत्ता पक्ष से लेकर प्रतिपक्ष तक। मात्र कुछ परसेंटेज नेता पदाधिकारी बचेंगे जिसका ब्लड में शराब की बू नहीं आएगी, अन्यथा लगभग लोग शराब पी रहे हैं। लगभग, बहुत क्लियर है। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? और जो शराब माफिया लगातार इस बिहार में या फिर रात दिन एक कप सूखी रोटी, उसमें साफ शब्द है, न चोर हूं न चौकीदार हूं, सरकारी गलती नीतियों का मारा बेरोजगार हूं। न चोर हूं न चौकीदार हूं, सरकारी गलत नीतियों का मारा बेरोजगार हूं। अब 550 करोड़ में तालाब की योजना पर भी नहीं है। नल जल योजना अब खेती योजना की ओर जा रहे हैं। एक भी इंटरनेशनल हवाई मार्केट आप बनाने की बात नहीं की है। एक भी दूसरी राजधानी बनाने की बात आपने नहीं की। और एक भी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई एजुकेशन नीति नहीं बनाई, जबकि स्थिति सबसे बदतर है। हेल्थ पर आपका सबसे ज्यादा, कोरोना के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर कहीं खराब देखे गए तो वो बिहार देखे गए, उस पर आपने कोई चर्चा नहीं की। तो 550 करोड़ में सिंचाई क्या करेंगे आप? तो ये जो बजट है उसमें बहुत क्लियर है कि आपने बजट के मामले में बिहार में आपने कंप्लीट रूप से मूर्ख बनाने की कोशिश की, जिससे बिहार की प्रगति होगी। मैंने पहले कहा कि बिहार को 5 चीज क्या चाहिए, वो पप्पू यादव ने आपको कहा, जिस पर कोई चर्चा नहीं है। पर्यटन पे चर्चा नहीं है, लोगों की सुरक्षा पर चर्चा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने पर चर्चा नहीं है, निवेश पे चर्चा नहीं है, उद्योग पे चर्चा नहीं है, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन पे चर्चा नहीं है। आप 5500 का पीएमसीएच बनाएंगे, लेकिन अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर आपका कोई अस्पताल, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे मशीन लागू नहीं होगा।
टेक्नीशियन नहीं, लैब नहीं, 12 सरकार। ये टेंडर कहां से? बस इन नेताओं को कमाने का टेंडर है ये। बजट गरीब विरोधी है, ये बजट मजदूर विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट कंप्लीट रूप से बिहार का दिवालियापन खत्म कर देगा और हमारे बिहार को शून्य से भी नीचे ले जाएगा। इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर्यटन नहीं, जहां निवेश नहीं, जहां उद्योग नहीं, जहां बंद पड़े फैक्ट्री नहीं, 3675 फैक्ट्री जो चालू करने की बात ये कर रहे हैं कि है, उस पर 1% भी नीतीश कुमार जी बिहारी को रोजगार नहीं है, नहीं है। चैलेंज है नीतीश कुमार को। इंसाफी 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो, बलात्कार केस में भी और शराब के केस में भी, और 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके आजीवन कारावास या फांसी की सजा। लेकिन लगातार मासूम बच्चियों के साथ और गरीब बच्ची के साथ बलात्कार का सिलसिला इस बिहार में जारी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुपचाप बैठी थी, ट्वीट का खेल खेलती है। कोई भी वर्मा, ना तो कोई सीएम, ना डिप्टी सीएम, ना अध्यक्ष अपराध के बारे में, बेतिया और मोतिहारी और वहां के अपराध के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। मेरा सीधा डिमांड है, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में, यदि सरकार बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार है, अंधी है, बहरी है, धृतराष्ट्र के कुनबे से कंप्लीट रूप से घिरी हुई है, विपक्ष से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। विपक्ष हरियाणा का स्क्रिप्ट पढ़ता है, मंद बुद्धि का बालक है। या तो हरियाणा का स्क्रिप्ट पढ़ेंगे या नहीं तो फिर रांची पर भरोसा। और 26 दिन में 4 दिन पिकनिक मनाएंगे, फिर आएंगे ट्वीट ट्वीट का खेल खेलेंगे, बेमौसम बरसात के तरह राजनीति करेंगे। सत्ता पक्ष जब बर्बर हो जाती है तो विपक्ष चैलेंजेबल होता है। सदन में जिस तरीके से मैं क्या उम्मीद करूं ऐसे बालकों से, मुझे तो कभी कभी लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की काउंसलिंग की जरूरत। एक तरफ क्यों अंधी और बहरी है और दूसरी तरफ यह मंद बुद्धि का विपक्ष, हठधर्मी बालक, अहंकार से डूबा हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग भूमिका शराब में और इन चीजों में है। बिहार की इकोनॉमी को नीतीश कुमार जी, जीडीपी को आप मत दिखाइए। आपकी जीडीपी शराब, जमीन की, साहबगंज में अरबों खरबों की संपत्ति सरकारी, वहां के नेता एमएलए एमपी ने जमीन को बेच दिया। लगभग कौसी कॉलोनी से लेकर के सरकारी खास महल की जमीन बिहार सरकार के मंत्री संतरी और माफिया बेच रही, उसमें भी गई इकोनॉमी। खनन मंत्रालय में कंप्लीट रूप से नेताओं का इन्वॉल्व है, उसमें भी गई इकोनॉमी। आखिर क्या कारण है कि ठेका और खनन में, बालू में, जब यह रूल नहीं है कि नेता का कोई रिश्तेदार और नेता ठेकेदारी करेंगे, तो लगभग बिहार का ठेका नेता और नेता के रिश्तेदार क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कृषि में विकास, कारखाने पर उन्होंने कुछ नहीं दिया, नया बिजनेस उन्होंने नहीं लाया और नया निवेश उन्होंने नहीं लाया, तो रोजगार बढ़ाने की उन्होंने व्यवस्था कोई की नहीं। 19 लाख रोजगार, न निवेश, न कारखाने पर पैसे, न बंद फैक्ट्री पर पैसे और नया कोई बिजनेस, तो फिर रोजगार कहां से देंगे वो हम जानना चाहते हैं। सर्विस सेक्टर में भी कुछ नहीं दिया और मानव संसाधन का भी इस्तेमाल उन्होंने कुछ नहीं किया। कृषि नीति पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उद्योग नीति पर भी कुछ नहीं बोला।
बीपीएससी का नोटिफिकेशन 2014 में हुआ, 2018 में परीक्षा लिया और 2019 में परिणाम घोषित किए गए, लेकिन आज तक इंटरव्यू नहीं लिया गया। और 20 लाख रोजगार देने की बात करने वाला 94,000 शिक्षक की बहाली अभी तक नहीं की, उसके बारे में ही चर्चा बजट में नहीं की गई। ना तो बंद पड़े चीनी मिल के बारे में कुछ कहे, ना रीगा चीनी मिल को आपने 60 करोड़ रुपया दी, और ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का कोई पर आप चर्चा की आपने पैसा दी, और ना ही कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करने का पूरे बजट में जिक्र किया। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई जो आम आदमी को सीधे प्रभावित करता है, उसके लिए बजट में कोई जिक्र नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, उस पर कोई चर्चा नहीं। 7 निश्चय पार्ट 1 आधा काम भी नहीं हुआ, भ्रष्टाचार में डूब गए। अब 7 निश्चय पार्ट 2 जल नल योजना का आधा पैसा घटा करके इन्होंने मात्र सिंचाई विभाग पर 550 करोड़ रुपया ही मात्र अलॉट किया, जिसमें तालाब भी बिहार के नहीं बनेंगे। बाहर नीतीश कुमार जी खेल स्टेडियम के लिए ये 5 सालों से लगातार बोल रहे हैं, इस बार भी कोई घोषणा कर रहे हैं, बजट नहीं मिली। नगर निगम पर भी इन्होंने कोई बजट नहीं दिया किसी भी जिले में। अब आप हमको एक बात बता दीजिए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इन्होंने कोई सीसीटीवी कैमरा या अन्य चीजों पर बजट नहीं दिया कि आप थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे कि नहीं, अन्य जगहों का क्या करेंगे। अब बजट है क्या नीतीश कुमार जी का, मात्र कितना का बजट उन्होंने बढ़ाया। हम 2,11,000 अगले साल का बजट था और इस बार 2,18,000, तो 11 और 18,000 का डोनेशन क्या है। पर्यटक को लेकर के नीतीश कुमार जी से पप्पू यादव जानना चाहता है, जिसमें अपार संभावना है पर्यटक को लेकर के बिहार के डेवलपमेंट का, क्या नीतीश कुमार जी बिहार के पर्यटक पर 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों की जुगलबंदी और इस दोनों की सत्ता का लोभ, दोनों की सत्ता को लेकर के जो युद्ध है, मल युद्ध, जिसमें बिहार के 13 करोड़ लोग पीस रहे हैं कंप्लीट रूप से, उसमें नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो कंप्लीट रूप से समझिए कि धृतराष्ट्र का आवरण, एक ऐसा आवरण धृतराष्ट्र का है जिसमें यह सरकार बहरी भी है और अंधी भी है। सुनती बिहार की किसी की नहीं है, सुनाती सबको है। शराब के बड़े व्यापारियों को पकड़ने का दावा नीतीश कुमार जी ने किया, 2 व्यापारी को पंजाब से। हम इस सरकार से मांग करते हैं, जानना चाहते हैं कि जिस व्यापारी को आपने पकड़ के लाया, क्या उसके कोई बैंक खाते, अकाउंट जब्त किया आपने? क्या आपने वो दोनों व्यापारी के आधार पर बिहार में किसी को चिन्हित किया, एफआईआर लॉन्च की बिहार में किसी के आधार पर? जब 200-400 गाड़ी डेली आती थी तो उनके पैसे भी सीज होने चाहिए थे, आपने किया? उनके अकाउंट का डिक्लेयर किया? उनके आने के बाद बिहार में किन किन को सामग्री मिलता था, क्या उसको एफआईआर दर्ज हुई? बिहार का शराब, चाहे मुजफ्फरपुर में 7 लोग मरे, 2 लोगों को गायब कर दी गई, गोपालगंज में मरे, इसके पहले सासाराम में मरे। लगातार
आपको आश्चर्य लगेगा कि बिहार का जो शराब का बिजनेस है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, प्रमुख नेताओं का गोदाम, उसकी पैसे और उसकी पूरी ताकत लगी हुई, जिसमें पूरी पुलिस महकमा करोड़पति अरबपति हो चुकी है। लगातार मैं अभी महुआ जा रहा हूं, वर्मा जी का हत्या हुआ, पूर्व जिला पार्षद, कल हम वहां थे उनकी फैमिली में। मुझे नहीं पता विधायक जी उसमें कितना रोल है, विधायक जी ने क्या किया है। उनकी पत्नी का कहना था कि विधायक जी मेरे सामने में ऑर्डर दिए मारने का। उनके भाई का कहना था उस इलाके, मैंने कल डीआईजी और एसपी से बातचीत की, हम वहां गए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहीं के हैं, डिप्टी सीएम वहीं की है, और सबसे बड़ा अपराध का केंद्र बिंदु बन गया है पश्चिमी चंपारण, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर का जोन जो है अपराध का बड़ा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, शराब का भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अपराध का भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जब दो लोगों को आप पकड़े तो अन्य लोगों पर इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू कर दिए, जबकि एफआईआर एक ही हुआ था। यदि इन्वेस्टिगेशन है होगा, उनकी पत्नी का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से हो, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि देवनंदन वर्मा जी का जो हत्या हुआ उसमें न्याय मिलेगा। यदि सरकार 10 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वाल्मीकि नगर से बेतिया डीआईजी तक हम पदयात्रा करेंगे। बहुत क्लियर है, जघन्य अपराध हुए हैं, उसमें सरकार के विधायकों का एफआईआर है। विधायक हैं या है नहीं है मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन उनकी पत्नी कह रही है विधायक सामने में रह के 4 स्कॉर्पियो से मरवाए, तो क्या सरकार निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी कराएगी? तीसरी चीज बहुत क्लियर है, बलात्कार।